यूपीएससी ने ना सवाना के ऊपर पूछा कि सवाना में छोटे पेड़ क्यों होते हैं और बिखरे हुए पेड़ क्यों होते हैं, बड़े पेड़ क्यों नहीं हो पाते, ज़्यादा एरिया में पेड़ क्यों नहीं है। तो ये तो हमको पता है कि भाई सीजनल की ग्रेजिंग होती है, मतलब हार्बीवर एक और बड़े बड़े हार्बीवर्स पाए जाते हैं, एलिफेंट पाए जाते हैं, एंटीलोप पाए जाते हैं, एलिफेंट है, एंटीलोप है और बफेलो हैं, ये सब सवाना में पाए जाते हैं, ये खा जाते हैं पेड़ों को। और यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, ठीक है, और सीजनल रेनफॉल है, ये भी ठीक है, आग लग जाती है। अब देखो आग वाली बात तो सबको पता है, 2024 में यूपीएससी ने पूछा था, आग वाली बात तो सबको पता है। जिस भी व्यक्ति ने ये पढ़ लिया होता ये 2012 का, वो उसे पता लग जाता कि सवाना में भाई डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है, सवाना में डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है, ठीक है। और यहाँ ग्रेजिंग तो हो रही है। अब हमें ये पता लग गया, उसने बोलेगा कि कहाँ पर बड़े वो नहीं पाए जाते, मतलब बड़े हार्बीवोरस नहीं पाए जाते। भाई बड़े हार्बीवोरस सवाना में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्लाइमेट अब देखते हैं। अब एक आ गया तुम्हारा, ये हो गया। फिर यूपीएससी ने हमें इक्वेटोरियल के बारे में पूछा कि अगर यूपीएससी कल को 2015 में हमसे ये पूछ ले कि इनमें से कौन कौन सी खासियत है इक्वेटोरियल की। अब इक्वेटोरियल के पास ना 13 कंट्री मिलती हैं, 3 इंडो पैसिफिक की हैं, 3 तुम्हारा है साउथ अमेरिका की, 7 तुम्हारी हैं अफ्रीका की, है ना। अब अफ्रीका की कंट्री देख लीजिए, दो कॉन्गो हो गई, 2 हो गई कॉन्गो, है ना, एक सोमालिया हो गई, एक युगांडा हो गई, एक केनिया हो गई, एक गबोन हो गई, एक सेंट टोमो। सोमालिया, युगांडा और केनिया, 2 कॉन्गो, 5 हो गई, सेंट टोमो प्रिंस और गबोन। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील पड़ रहा है, इक्वाडोर पड़ रहा है, कोलंबिया पड़ रहा है। अब एशिया पैसिफिक में इंडोनेशिया पड़ रहा है, मलेशिया पड़ रहा है, कराबाती आइलैंड पड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये देख लिया हमने। अब उसकी खासियत देख लो, आप इक्वेटोरियल की, कल को क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लो आप। यहाँ पर दिन लगभग एक जैसे रहते हैं, है ना, मोर और लेस सेम, ठीक है, ईच डे सेम रहता है। जो मॉर्निंग होती है वो क्लियर होती है विद ब्राइट सी ब्रिज, क्लियर होती है, ब्राइट होती है और सी ब्रिज के साथ होती है। जैसे जैसे सन ऊपर जाता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, डार्क क्लाउड आते हैं, पानी आता है ना, और बारिश होती है, थंडर वो गर्जन भी होती है और लाइटनिंग भी होती है। अब ये इसमें बताते हैं कि भाई लाइटनिंग नहीं होती, थंडर नहीं होती, और रेन थोड़ी देर में चली जाती है। भाई जितना पानी भरा है उतना खर्च कर देती है। देन ये फिर इसने हमसे पूछा सेंट्रल एशियन स्टेपे के बारे में। स्टेपे के बारे में पूछा। स्टेपे की ज़मीन वैसे अच्छी होती है, जो यूक्रेन में पाए जाते हैं ना, वो स्टेपे ही हैं, जो यूक्रेन में पाए जाते हैं, अच्छी ज़मीन है, स्टेपे हैं, है ना। अब देखो ये यहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। अब ये सेंट्रल एशिया के बारे में पूछा कि सेंट्रल एशिया में क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं होता, सही मॉडरेट क्लाइमेट होता है। नहीं भाई, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, रेनफॉल कम होती है, पीपल नोमैडिक लाइफ जीते हैं। अब हमें अंदाज़ा लगा लेते हैं भाई सेंट्रल एशिया में नोमैडिक लाइफ जीते हैं, सबसे ज़्यादा नोमैडिक लाइफ सेंट्रल एशिया में जीते हैं, ये हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, है ना। ट्राइब पाई जाती हैं। देन अब हम सवाना के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आग लगती रहती है, कुछ मानव से कारण लगती रहती है, कुछ तुम्हारी नेचुरल लगती रहती है, सिंपल सी बात है ना। एक सेकेंड। जो ट्री को मैच्योर होने से रोकती है और ये इंश्योर करती है कि भाई ग्रासलैंड का डोमिनेशन बनी रहे, ठीक है। और आया भाई का और आया है ना। और यहाँ पर फायर रेजिस्टेंट ग्रास डेवलप हो चुकी है, और जो जल्दी उग जाती है, और ट्री को भाई दोबारा उगने में स्ट्रगल करना पड़ता है। लार्ज हेर्बीवोरस, एलिफेंट है, एंटीलोप है, बफेलो है, वो जो जवान पेड़ों को खा जाते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, जिससे घास की डोमिनेट बनी रहती है। अब सवाना में क्या है, एक बहुत मस्त चीज़ बताऊँ तो आपको, सवाना में वेट एंड ड्राई सीजन होता है। वेट एंड ड्राई सीजन मतलब बहुत कम बारिश होगी, वो भी सीजनल बारिश हो जाएगी। वेट एंड ड्राई सीजन होता है ना। ये वही ड्राई पीरियड लिमिटिंग ट्री ग्रोथ, जिससे वो ट्री की ग्रोथ होती है ना, लिमिट हो जाती है। ट्री को बड़े होने के लिए मॉइस्चर की जरूरत चाहिए, और मॉइस्चर सवाना में है ही नहीं, हम पे तो है ही ना, है ना। अब डेजर्ट बायोम के बारे में आ जाते हैं, है ना। बहुत गर्म होते हैं दिन में, और टेम्परेचर रात में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ना वहाँ पर ना हवा में ह्यूमिडिटी नहीं होती, और हवा में ह्यूमिडिटी नहीं होती तो यहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होता जब बाबा की, ठीक है। तो लेटेंट हीट, है ना, तो ठीक है। और अब आप मान लीजिए, चलो यहाँ पर हवा में क्या नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं होती, लैक ऑफ ह्यूमिडिटी के कारण वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं,
ठीक है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वो भी इर्रेगुलर है, ऐसा नहीं हो गई। अब जीरो फाइटिक वो पाए जाते हैं यहाँ पर। जीरो फाइटिक ट्री पाए जाते हैं जो डीप रूटेड होते हैं और ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है भाई, जय बाबा की। और जो मिट्टी होती है सैंडी होती है, सैंडी तो पता ही है, रॉकी होती है, लो ऑर्गेनिक मैटर होता है। लो ऑर्गेनिक वैसे ही होगा, हाई मिनरल कंटेंट होता है जिसमें सलाइन और एल्कलाइन ज़्यादा होता है। हाई मिनरल कंटेंट ज़्यादा है, सलाइन और एल्कलाइन ज़्यादा है, हाई मिनरल कंटेंट है। ठीक है। अब सहारा टोटल 11 देशों में पड़ता है। एक वेस्टर्न सहारा में, अरे चील, वेस्टर्न सहारा में पड़ता है, ट्यूनीशिया में पड़ता है, मॉरिशियाना में पड़ता है, दो कॉन्गो में पड़ता है, कॉन्गो के 2 हो गए, है ना, 2 कॉन्गो में पड़ता है, नाइजर में पड़ता है, सूडान में पड़ता है, मोरक्को में पड़ता है, माली में पड़ता है, लीबिया में पड़ता है, चाड में पड़ता है, अल्जीरिया में पड़ता है, इनमें पड़ता है। और अरेबियन डेजर्ट है वो 9 में पड़ता है, कतर कुवैत ओमान बहरीन, 4 ये हो गए, इराक हो गए 5 हो गए, UAE हो गया 6 हो गया, सऊदी हो गया 7 हो गया, यमन हो गया 8 हो गया, और एक पड़ता है जॉर्डन में 9 हो गया। अब यहाँ पर ना एक जगह पड़ती है, उसका नाम है रुबाब अल खली। ये मार्स जैसी है और ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रेत का समुद्र है, मार्स जैसी है। और यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है, उसका नाम है बिडूइन ट्राइब। यूपीएससी ट्राइब पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है, बिडूइन ट्राइब पाई जाती है। ठीक है। अटकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में पड़ता है, वो भी चिली में पड़ता है, नामिबिया में पड़ता है, बोत्सवाना में पड़ता है ना। और यूएसए में, और सोरन डेजर्ट तुम्हारा यूएसए में और मैक्सिको में पड़ता है। वो इसके बारे में, थार के बारे में इंडिया एंड पाकिस्तान में पड़ता है। अब आप ले लीजिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पर जो प्लांट होंगे वो डीप रूटेड होंगे और मिनिमाइज वाटर लॉस के लिए, है ना, खुद को होंगे। और जो तुम्हारा एनिमल होंगे वो नॉकटर्नल होंगे, क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अब कोल्ड ले लीजिए, क्या पढ़ रहे थे, कोल्ड डेजर्ट बायोम, है ना। यहाँ पर समर ठीक है, गर्म होते हैं, पर सर्दी तो बहुत खतरनाक होती है। सर्दी बहुत खतरनाक होती है। बारिश 25 सेंटीमीटर तक होती है, सेम जितना उसमें होती है। ऑफन मतलब वो भी स्नोफॉल के रूप में होती है, ऐसा नहीं होती कि बारिश हो रही है। स्पर्श वेजिटेशन होते हैं भाई, जहाँ दबा के सर्दी पड़ रही है वहाँ स्पर्श वेजिटेशन होगी, इंक्लूडिंग सेज बर्स होगी, सॉल्ट बर्स होंगे, ड्राउट रेजिस्टेंट स्कब होंगे। अब यहाँ पर सॉइल में मिनरल हाई होते हैं जो वहाँ पर नहीं पाए जाते, लो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और वहाँ पर हाई ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, नहीं वहाँ पर मिनरल हाई होते हैं, यहाँ पर हाई मिनरल होते हैं, वो भी हाई मिनरल होते हैं, हाई मिनरल मैटर परमाफ्रॉस्ट होता है। ठीक है, वो दोनों में सेम ही है। परमाफ्रॉस्ट पॉसिबल हो सकता है हायर लैटिट्यूड पे। इसका एग्जांपल है गोबी डेजर्ट चाइना, और ग्रेट इंडियन बेसिन डेजर्ट यूएसए में, पैटागोनियन डेजर्ट चिली में, अर्जेंटीना में, पैराग्वे में, ये साउथ अमेरिका में दूसरा है, वर्ल्ड में चौथा है ना। और तुम्हारा लद्दाख में, और ये टकलामैन डेजर्ट ये चाइना में है। अब टोंगा एंड बोरियल, ताइगा एंड बोरियल बायोम, लंबी सर्दी पड़ती है, शॉर्ट माइल्ड समर पड़ता है, मतलब सर्दी पड़ेगी लंबी और शॉर्ट माइल्ड समर पड़ेगा। बारिश होगी 30 से 90 सेंटीमीटर तक। ठीक है। वेजिटेशन एवरग्रीन भी पाए जाएंगे, कुछ डेसिडियस भी पाए जाएंगे, जिसमें एवरग्रीन में पाइन हो गया, फिर हो गया, लार्च हो गया, स्प्रूस हो गया। सॉइल होगी थिन, एसिडिक होगी, एसिडिक इन पुअर न्यूट्रिएंट्स। भाई तीनों सॉइल में ना न्यूट्रिएंट ही नहीं है, तीनों सॉइल जो अब तक हमने सॉइल देखी है, कोल्ड डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में और ये वाली, इन सॉइल में न्यूट्रिएंट ही नहीं है ना। फर्माफॉर्ट्स मिलते हैं नदर्न एरिया में। इसका मतलब है, इसका वो है कनाडा, रशिया, अलास्का, स्कैंडिनेविया, नॉर्थ मंगोलिया, है ना। जो ट्री होते हैं ना, उनकी निडल लाइफ लीव्स होती हैं, ट्री होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल की तरह होती हैं। वो थिक क्यूटिकल का काम करते हैं, जिससे पानी का लॉस कम हो। टुंड्रा बायोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो टुंड्रा बायोम है वो आप मान लीजिए एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, -50 डिग्री चला जाता है सर्दियों में, -10 डिग्री आ जाता है समर में। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन 50 से 60 दिन का है। और यहाँ पर जो ग्रोइंग सीजन है तुम्हारा बोरियल में पड़ता है तुम्हारा, टुंड्रा तक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बोरियल में पड़ता है कितना, 3 महीने का पड़ता है, वहाँ 2 महीने का पड़ता है। ठीक है। 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, एनुअली होती है, मोस्टली स्नो के रूप में होती है।
लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, ज़्यादातर प्लांट ज़मीन के पास रहते हैं, जैसे मोसिस हो गया, लिचकन हो गया, डॉर्फ स्कर्ब हो गई। लंबे ट्री नहीं पाए जाते, टुंड्रा में लंबे ट्री नहीं पाए जाते। परमाफ्रॉस्ट की लेयर मिलती है, सॉइल परमाफ्रॉस्ट की लेयर होती है, पुअर ड्रेनेज होती है, न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं। भाई अब तक किसी में भी न्यूट्रिएंट नहीं मिले, बढ़िया है ना। रीजन मान लीजिए आर्टिक में पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा, रसिया, अलास्का, और एल्पाइन टुंड्रा हिमालय में पाई जाती है और एंडीज में पाई जाती है। प्लांट ग्रो ज़मीन के पास प्लांट ग्रो करते हैं क्योंकि भाई उन्हें एक्सपोजर कम हो सके, और एनिमल मोटी चमड़ी वाले होते हैं, हाइबरनेट करते हैं। स्टेपे, ये मस्त जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बन रही है ना। अब मान लीजिए स्टेपे कोल्ड होता है, सेमी एरिड रीजन होता है, हॉट होता है, सेमी एरिड रीजन होता है। वार्मर समर होती है, समर 30 से 35 तक होती है, विंटर 10 से 30 तक होती है, ठीक है। पर्सिपिटेशन मान लीजिए 250 से 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, हाईली मतलब सीजनल होती है वो भी। शॉर्ट टू टॉल ग्रासेस होती है, ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री होते हैं, कुछ ट्री होते हैं। सॉइल फर्टाइल होती है, डार्क होती है, रिच ऑर्गेनिक मैटर होता है, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। स्टेपे की सॉइल सबसे मस्ट होती है स्टेपे की सॉइल। यूरेशियन स्टेपे में यूक्रेन आता है, मंगोलिया आता है, कजाकिस्तान आता है। ग्रेट प्लेन यूएसए आता है, पंपास अर्जेंटीना आता है, पैटागोइन ये चिली साउथ अमेरिका में पड़ता है। साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे, ठीक है। ये हो गया। ग्रास वही ज़मीन से नीचे डीप रूटेड होती है वाटर रिटेंशन के लिए। एनिमल माइग्रेट करते हैं गड्ढों में घुसने के लिए, एक्सट्रीम वेदर के लिए। चापराल इकोसिस्टम हॉट होता है, ड्राई समर होती है, 30 से 40 डिग्री वो चला जाता है। विंटर में 5 से 15 चला जाता है। 250 से लेकर 750 mm की बारिश होती है, मोस्टली विंटर में होती है। एवरग्रीन शब होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं। एवरग्रीन शब है तो ड्रॉट रेजिस्टेंट तो है ही। मट्टी थिन रॉकी होती है, रॉकी वहाँ पर मिल रही है सैंड में। थिन पतली तुम्हारी कहाँ मिल रही थी? पतली तुम्हारी यहाँ तुम्हारी बोरियल में मिल रही थी। दो खासियत हो गई। लो फर्टाइल तो हर जगह ही है। प्रोन टू इरोजन हो सकता है भाई, इसका बचा कर रखो चापराल इकोसिस्टम का। कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, मेडिटेरियन बेसिन में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, चिली में पाए जाते हैं। फायर एडेप्टेशन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने खुद को मजबूत बना लिया कि आग लगेगी, लगने दो, हम डर नहीं लगता हमें आगों से, है ना, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिन्हें बोलते हैं सीरोटीनियस कॉन्स। सीरोटीनियस प्लांट होते हैं कि वो अपने बीज जब ही निकालते हैं जब आग लग जाती है। फिर एक होता है टेम्परेट डेसिडियस। अब टेम्परेट डेसिडियस ट्रैप है, ये वार्मर समर 25 हो जाती है, विंटर 5 हो जाती है। 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश पड़ती है, पूरी साल पड़ती है। डेसिडियस ट्री पाए जाते हैं, फिर भी डेसिडियस क्यों पाए जा रहे हैं। अंडर स्टोरी सर्फ पाई जाती हैं, फर्न्स पाए जाते हैं, मोसिस पाई जाती हैं। सॉइल रिच हाई ऑर्गेनिक कंटेंट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इंडिया में ये सही है। यहाँ रीजन तुम्हारा यूएसए मान लीजिए, यूरोप मान लीजिए, चाइना मान लीजिए, कोरिया मान लीजिए, जापान मान लीजिए। जो ट्री होते हैं वो अपनी गर्मियों में अपनी वो गिरा देते हैं पत्तियाँ, है ना। एनिमल हाइबरनेट करते हैं। मोंटाने फॉरेस्ट मान लीजिए, मिक्स एल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंडा होता जाएगा। बारिश पड़ रही है 100 से लेकर 350 सेंटीमीटर तक एनुअली, और ज़्यादातर हाईएस्ट ऑन विंड वार्ड स्लोप, जो ज़्यादातर पड़ती है वो विंड वार्ड स्लोप के तहत पड़ती है। मिक्स फॉरेस्ट होते हैं, ब्रॉड लीफ होती है, कॉन्फेरियस फॉरेस्ट होते हैं, लो इवेपोरेशन होता है। अल्पाइन भी होते हैं तुम्हारा, ठीक है। सॉइल पतली होती है, रॉकी होती है, वेल ड्रेनेड होती है, लो ऑर्गेनिक मैटर होती है। हाई एल्टीट्यूड हिमालय, एंडीज, अल्प, रॉकीज, वेस्टर्न घाट इसके एग्जाम्पल है। ट्री के पास निडल लाइक लीव्स and prevent moisture loss, and animal have a thick layer adapted, ठीक है। थैंक यू।